राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के श्री सावलिया सेठ मंदिर में भक्तों की आस्था ने अनोखा रिकॉर्ड बनाया। 18 मार्च से 16 अप्रैल के बीच मंदिर ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई। दरअसल भक्तों की श्रद्धा से मंदिर को रिकॉर्ड चढ़ावा चढ़ा है। धर्म से जुड़े लोगों का मानना है कि मंदिर को चढ़ा ये चढ़ावा न केवल भक्तों की गहरी आस्था को दिखाता है, बल्कि मंदिर में बढ़ती श्रद्धालुओं की श्रद्धा और विश्वास का भी प्रतीक है। आपको हमारी इस डिटेल्ड रिपोर्ट में पता चलेगा कि सावलिया सेठ के दरबार में कैसे भक्तों ने दिल खोल कर दान किया है। नोटों के ढेर, कई किलो सोना, 84 किलो चांदी और विदेशी करेंसी, वो भी सिर्फ एक मंदिर की दान पेटी में। पैसों का यूं ढेर लगा कि नोटों की गिनती के लिए सैकड़ों लोगों को लगाना पड़ गया। इतना ही नहीं, लाखों रुपए की ऑनलाइन पेमेंट। भक्तों ने ऐसी धन वर्षा की कि पिछले सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। मेवाड़ की आस्था के केंद्र कृष्ण धाम श्री सावलिया जी सेठ मंदिर के भंडार में मार्च और अप्रैल महीने में भक्तों ने रुपए और कीमती भेंट का इस कदर दान किया कि फिर एक नया रिकॉर्ड बन गया। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पर खोले गए श्री सावलिया जी सेठ के भंडार में इस बार भी श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दान दिया है। केवल एक महीने में कुल 41 करोड़ 67,38,569 रुपए चढ़ावे की राशि मिली है। खास बात यह है, नकद राशि के साथ साथ बड़ी मात्रा में सोना और चांदी भी चढ़ावे के रूप में अर्पित किए गए। मंदिर प्रशासन के मुताबिक ये अब तक की सबसे बड़ी मासिक भेंट में से एक है और अब हर महीने करीब 20 करोड़ रुपए मंदिर को दान के तौर पर मिलते हैं। एवरेज मान के चले अपन तो करीब 20 करोड़ के आसपास या ऊपर का हर महीने सर। इनको पहले हजारों में हुआ था, फिर लाखों में हुआ, अब करोड़ों में हो गया। तो दिन दिन महीनों बढ़ती जा रही है। अब जैसे पिछले साल का और इस साल का पिछले महीने का अनुपात निकाले तो लगभग ये मान के चलो 50% अधिक चढ़ावा आया है। मतलब ये कि श्री सावलिया जी सेठ की शोहरत दिन प्रतिदिन आसमान छू रही है। इस बार श्री सावलिया सेठ जी मंदिर के भंडार की गिनती कुल 7 राउंड में पूरी हुई। 16 अप्रैल को चतुर्दशी के दिन भंडार खोला गया था। 16 अप्रैल को पहले राउंड में कुल 11 करोड़ 11 लाख रुपए गिने गए। 17 अप्रैल को अमावस्या होने की वजह से दान राशि की गिनती नहीं की गई। 18 अप्रैल को दूसरे राउंड में 6 करोड़ 51,24,500 रुपए की दान राशि सामने आई, लेकिन 19 अप्रैल को रविवार होने की वजह से गिनती नहीं हो पाई। वहीं 20 अप्रैल को तीसरे चरण में 9 करोड़ 60,61,500 रुपए की राशि मिली। 21 अप्रैल को चौथे राउंड में 3 करोड़ 78,77,000 रुपए की गिनती की गई। 22 अप्रैल को पांचवें राउंड में 1 करोड़ 31,42,000 रुपए गिने गए। छठे राउंड में 23 अप्रैल को 54,06,600 रुपए की गिनती हुई। वहीं 24 अप्रैल को अंतिम और 7वें राउंड में 34,51,939 रुपए की गिनती हुई। इसके साथ ही कुल 660 ग्राम 500 मिलीग्राम सोना और 84 किलो 620 ग्राम चांदी मिली। भेंट कक्ष और ऑनलाइन पेमेंट से 8 करोड़ 45,75,030 रुपए मिले। खासी बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से ध्यान बढ़ता जा रहा है। हर व्यक्ति अपनी मनोकामना के अकॉर्डिंग कुछ चीजें सोचता है कि भाई मैं ठाकुर जी के लिए ये करूंगा या आम जन के साथ सोचते हैं। तो वो जब काम पूर्ण हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग सब अपने दान पुण्य को बेट में है, रचना में उसमें ला के रखते हैं। खास तौर पर कुछ भी नहीं कहा जाता इसमें। यहाँ पर ठाकुर जी सब चीजें लाते हैं, सोना हो, चांदी हो, पैसा हो, हर चीज, दान, अनाज, सब कुछ हो गया। तो उसमें अकॉर्डिंग सब व्यक्ति अपनी अपनी आस्था के अकॉर्डिंग लाते हैं। इस बार अप्रैल में आई अमावस्या से एक दिन पहले परंपरा के अनुसार वैशाख चतुर्दशी को चढ़ावा राशि के खजाने की गिनती शुरू की गई थी। इस बीच अमावस्या और रविवार को छोड़कर लगातार गिनती चली।
मंदिर परिसर में सुबह से शाम तक नोट, सिक्के, जेवरात और ऑनलाइन दान की गिनती शासन और ट्रस्ट की निगरानी में पूरी हुई। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच हर राउंड की गिनती की गई। ये कोई पहली बार नहीं है जब श्री सावलिया सेठ के लिए भक्तों ने धन लुटाया हो। मंदिर में दान के आंकड़े साल में अलग अलग मौके पर जारी किए जाते हैं। मंदिर प्रशासन मासिक भंडार के रिकॉर्ड जारी करता है, जो कि अक्सर किसी खास महीने जैसे होली, फागुन या फिर किसी खास मौके पर रिकॉर्ड तोड़ देता है। 21 सितंबर 2025 से लेकर 18 नवंबर 2025 के बीच श्री सावलिया सेठ जी मंदिर को 51,27,30,112 रुपए का दान मिला। यह अब तक की सर्वाधिक दान राशि है। हालांकि 2 महीने की दान राशि का रिकॉर्ड है। 18 जनवरी 2026 से 1 मार्च 2026 के बीच 46,58,32,824 रुपए का दान प्राप्त हुआ और अब 18 मार्च 2026 से लेकर 16 अप्रैल 2026 के बीच मंदिर प्रशासन को 41,67,38,569 रुपए का दान मिला है। इससे पहले साल 2025 के अप्रैल में अमावस्या पर खोले गए भंडार से तकरीबन 25 करोड़ रुपए चढ़ावे में मिले थे, जो कि एक महीने में सबसे ज्यादा थे। आपको बताते चले कि सावलिया सेठ मंदिर के दान पात्र में भक्तों ने सिर्फ नकदी ही नहीं बल्कि बड़ी मात्रा में सोने चांदी के जेवर, कीमती भेंट, ऑनलाइन दान भी बढ़ चढ़ कर दिए। समय समय पर भक्त ऐसे कीमती वस्तुओं का भी दान कर जाते हैं, जो कि लोगों का ध्यान खींचने के साथ साथ खबरों और सोशल मीडिया में भी सुर्खियां बटोर लेती हैं। लेकिन सावलिया सेठ की महिमा ही ऐसी है कि भक्त अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे मान्यता तो बहुत सारी है, लेकिन जो भक्त आते हैं वो अपने आप को यहाँ पे भागीदार बनाते हैं भगवान को और चढ़ावा चढ़ाते हैं और यह धाम बहुत जोरदार चल रहा है और इसके महिमा अपरंपार है। लोगों के बहुत सारे सुख दुख जो है कटते हैं और भगवान की श्रद्धा में उनका दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। MP गुजरात से बहुत सारे भक्त आते हैं। यहाँ पे जो मान्यता है वो मान्यता सबसे बड़ी ये है कि जो भी भक्त यहाँ आता है वो अपने बिजनेस में, व्यापार में या कोई भी काम में उनको भागीदार बनाता है कि 5% 10% भगवान आपका भी भागीदारी रहेगी मेरा अगर काम सक्सेस हुआ तो। यूं तो श्री सावलिया जी सेठ मंदिर की कहानी आपको 300 साल पहले ले जाएगी। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव में स्थित इस मंदिर को वैष्णव संप्रदाय का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। मंडफिया मंदिर के साथ ही भादसोड़ा और बांगुड़ में 2 और मंदिर हैं। तीनों एक दूसरे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 1840 में एक सड़क निर्माण के दौरान जब एक पेड़ को काटा गया तो वहां से भगवान कृष्ण की 4 अत्यंत सुंदर और एक समान सांवली मूर्तियां निकली। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पागुंड ग्राम पंचायत में वहाँ से 4 मूर्तियाँ निकली थी। उसमें से सबसे छोटी मूर्ति हमारे यहाँ विराजमान है और एक मूर्ति वही जगह है और एक बासोड़ा ग्राम में एक जो मूर्ति थी वो खंडित थी, उसको वही वापिस कुएं में बदल दिया गया था। उसके बाद ये सबसे चमत्कारी मूर्ति हमारे ठाकुर जी की जो सबसे छोटी मूर्ति है और सबकी इच्छाएं, मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। लोक कथाओं और भक्तों की मान्यताओं के अनुसार ये मूर्तियां मीराबाई के पूजित गिरधर गोपाल ही हैं। मीराबाई इन मूर्तियों के साथ भजन कीर्तन करती थी। औरंगजेब के काल में मंदिर तोड़ फोड़ के डर से संत दयाराम जी ने इन मूर्तियों को बांगुड़ भादसोड़ा के छापर में वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद कर छिपा दिया था। अब सावलिया जी मंदिर को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। चित्तौड़गढ़ के सावलिया जी मंदिर में मोर पंख और 56 भोग की परंपरा को बंद कर दिया गया है। मंदिर में बढ़ती भक्तों की संख्या के कारण प्रशासन ने फैसला लिया। नए नियम के अनुसार अब भक्त सिर्फ भंडार में नगद राशि या सोना चांदी जैसी भेंट ही दे पाएंगे। दर्शन के लिए उन्हें खाली हाथ ही मंदिर में जाना होगा।
श्री सांवलिया जी सेठ मंदिर में पिछले कुछ समय से श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। मंदिर प्रशासन का दावा है कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या की वजह से भोग चाहने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा हो गई थी। कई लोग बड़े समूहों में आते थे और भोग चाहने के दौरान गर्भगृह के सामने काफी देर तक रुक जाते थे, जिससे लंबी लंबी कतारें लग जाती थी और बाकी श्रद्धालुओं को परेशानी होती थी। लिहाजा मंदिर में शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए इन गतिविधियों पर रोक लगाना जरूरी समझा गया और इस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन ये पाबंदियां भी श्री सांवलिया जी सेठ के भक्तों को नहीं रोक पा रही। भक्तों की मान्यता है कि सांवरा सेठ के दरबार में दिया गया दान कई गुना होकर लौटता है। यही वजह है कि कई व्यापारी अपनी कमाई का हिस्सा साझेदारी के रूप में मंदिर में अर्पित करते हैं। सांवलिया सेठ को व्यापारियों का बिजनेस पार्टनर भी माना जाता है। भक्त अपनी कमाई का एक हिस्सा दान के रूप में चढ़ाते हैं और मानते हैं कि सेठ जी कई गुना लाभ देते हैं। हर महीने चतुर्दशी को भंडार खोला जाता है।